दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। ये कोरोना महामारी हमारे देश से कब तक जाएगा? क्या पहले मौसम के बदलने पर लोग बीमार नहीं होते थे? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार नहीं होता था। लोग पहले भी मरते थे, कोई दिल के रोग से, कोई टीबी से, डायबिटीज से, दमा से, टाइफाइड से, तो कोई मलेरिया रोग से। लेकिन आजकल क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपका होस्ट और दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताऊंगा। हमारी सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मिलकर कैसे गरीब लोगों को लूट रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। लोग तरह तरह के कई रोगों से मरते थे, मगर अब जो भी मरता है सीधे उसको बोल देते हैं कि कोरोना से मर गया है। खाली चूतिया बनाने का काम कर रही है सरकार कोरोना की आड़ में काम न करने के बहाने खोज रही है। जब चुनाव के समय पूछा जाएगा कि क्या विकास किया, तो सीधे बोलेंगे कोरोना चल रहा था। लोग पहले भी सांस फूलने से मरते थे, मगर अब जो भी अस्पताल जाता है उसका कोरोना टेस्ट होता है और फिर उसको जहरीली अंग्रेजी दवाइयां खिलाई जाती है ताकि उसका इम्यून सिस्टम और कमजोर हो जाए। फिर जब उसका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है तो वो उसको प्राकृतिक ऑक्सीजन नहीं दिया जाता, बल्कि सिलेंडर वाला ऑक्सीजन गैस दिया जाता है। अब इन्हें कौन समझाए भाई, सिर्फ ऑक्सीजन से आदमी जिंदा नहीं है, बल्कि हवा में आदमी जिंदा है। प्रकृति में इंसान के लिए सिर्फ ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। भगवान ने खाली ऑक्सीजन ही नहीं बनाई, बल्कि इंसान के शरीर को ऑक्सीजन के साथ साथ जो उस हवा में और भी कई तत्व पाए जाते हैं वो भी जरूरी है। क्या कभी आपने सुना है कि कोई आदमी सिर्फ बाहर की ताजी हवा खाकर मर गया? आपने हमेशा यही सुना होगा कि फलाना आदमी को वेंटिलेटर पर रखा गया, फिर कुछ समय बाद वो मर गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आदमी के शरीर में नेचुरल ऑक्सीजन की कमी होती है और उसकी पूर्ति कंपनी में बनाई गई ऑक्सीजन के द्वारा की जाती है, तो उसके शरीर में रिएक्शन होता है और फिर उसका राम नाम सत्य हो जाता है। हाँ, कुछ मामलों में अगर व्यक्ति सांस लेने में असमर्थ हो या फिर कोई ऑपरेशन वगैरह चल रहा हो, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर वाकई में कुछ समय की हद तक काम करते हैं, मगर ये नेचुरल हवा की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए भाई, अगर आपकी तबीयत खराब हो तो किसी डॉक्टर को मिलकर आराम से छोटा मोटा इलाज ले लें। इन बड़े डॉक्टरों के चक्कर में और कोरोना के चक्कर में पड़ोगे तो निपट जाओगे। मौसम बदलने के बाद देखना धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। और वैसे भी सरकार के कंट्रोल में सब मीडिया वाले दल्ले काम कर रहे हैं। जैसे जैसे बोलेगी सरकार, वैसे वैसे मीडिया वाले खबर बनाते जाएंगे। सरकार बोलेगी कोरोना कम करो तो मीडिया कोरोना कम कर देगी। सरकार बोलेगी कोरोना बढ़ाओ तो मीडिया कोरोना वायरस बढ़ाती जाएगी। दिमाग का दही बना के रख दिया है, जिधर देखो कोरोना वायरस। अरे भाई, और कुछ भी है जिंदगी में। तुम लोग ये बताओ क्या साबित करना चाहते हो कोरोना के नाम पर? कोरोना की कोई खास दवाई है नहीं, उसका यही इलाज है, जो लक्षण मिलते हैं उसका इलाज किया जाए। वैक्सीन तुम्हारी फेल है, वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जब इंडिया में 500 के लगभग केस थे, तभी से इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए। एक सवाल का जवाब दो, अगर मास्क कारगर है तो 6 फीट की दूरी क्यों? अगर 6 फीट की दूरी कारगर है तो मास्क क्यों? अगर ये दोनों कारगर है तो लॉकडाउन क्यों? अगर ये तीनों कारगर हैं तो वैक्सीन क्यों? अगर वैक्सीन कारगर है तो फिर वैक्सीन से मौत क्यों? वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड पॉजिटिव क्यों? वैक्सीनेशन के बाद मौत होने पर जिम्मेदारी किसकी? अगर इसके बाद भी वैक्सीन सच में कारगर है तो फिर लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू क्यों? अगर सोशल डिस्टेंसिंग इतना ही जरूरी है तो लाखों की राजनीतिक रैलियां क्यों? अगर वास्तव में कोरोना है तो जांचें नियमित क्यों नहीं? मौसम बदलते ही हमेशा हर आदमी को जुकाम बुखार होना आम बात है, तो फिर जांचें उसी वक्त क्यों? ट्रक ड्राइवर पूरे भारत में घूमते हुए हर होटल का खाना खाते हैं तो भी पॉजिटिव क्यों नहीं? गरीब आदमी को कोरोना क्यों नहीं? जब वैक्सीनेशन इसका इलाज है तो सबसे पहले स्कूलों के बच्चों को क्यों नहीं? उनकी पढ़ाई बर्बाद क्यों? किसी भी सज्जन के पास इन सवालों का जवाब हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, तुरंत कमेंट करो। सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ। मेरा जवाब भी सुन लीजिए दोस्तों। हर चीज के 3 सच होते हैं, आपका, उनका और सबका। जरूरी नहीं कि जो सब कहे वही सच हो, बल्कि जो आपको दिखता है और अनुभव हो वही सत्य है। समझदार बने, चूतिया नहीं। एक सीधी बात, कोरोना एक साजिश है। कोरोना के नाम पर फालतू राजनीति मचा रखी है। लोगों में एक ऐसा डर का माहौल बना रखा है कि आदमी सिर्फ सुने, सवाल ना पूछे। अगर कोई विरोध करता है तो उसको सीधे पकड़कर जेल में डालेंगे और खूब कूटेंगे, और इतना कूटेंगे कि वो बोलना ही भूल जाए। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी तो कृपया माफ करना भाई। मेरे दिल में जो था वो बोल दिया। मेरा मकसद किसी को भड़काना या किसी राजनीतिक पार्टी को गाली देना नहीं है। बस मेरी समझ में जो आया और जो अनुभव किया वो बोल दिया। चलते चलते एक छोटी सी कहानी जरूर सुन लीजिए। आज कोरोना संक्रमण से एक 93 साल का बूढ़ा व्यक्ति ठीक हुआ
और जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने लगा तब उसे उस अस्पताल के स्टाफ ने एक दिन के वेंटिलेटर ऑक्सीजन के इस्तेमाल करने का बिल 13,000 रुपए का थमा दिया, जो किसी कारणवश छूट गया था, जिसे देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। उसे रोते देख के डॉक्टर ने उस बूढ़े व्यक्ति को कहा, आप रोइए मत, यदि आप ये बिल नहीं भर सकते तो जाने दीजिए। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सारा स्टाफ रोने लग गया। उसने कहा कि मैं बिल की रकम पे नहीं रो रहा और ना ही मैं इसे चुकाने में असमर्थ हूँ, मैं ये बिल भर सकता हूँ। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैं 93 साल से ये सांसें ले रहा हूँ, किंतु मैंने कभी भी इसकी पेमेंट नहीं की। यदि एक दिन के सांस लेने की कीमत 13,000 रुपए है तो आपको पता है मुझे परमेश्वर को कितनी रकम चुकानी है। इसलिए मैंने कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। परमेश्वर का बनाया हुआ ये संसार, ये शरीर, ये सांसें अनमोल है, जिसकी पेमेंट हम उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, महिमा और उपासना करके कर सकते हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।